हमको नहीं पता कि कौन कहाँ से सेट करना चाह रहे हैं, बट ये बात हकीकत है कि जनता दल यूनाइटेड में सत्ता ठीक नहीं चल रहा। तो ये बात हम आज से नहीं, लंबे समय से हम कहते हैं, क्योंकि जदयू के कई नेता, कई सांसद, कई विधायक हम लोगों के ही संपर्क में, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक अविश्वास जनता दल यूनाइटेड के भीतर ही उत्पन्न होता जाता, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी को लेकर जिस तरीके से उन्हीं के नेताओं में एक असंतोष की भावना, धीरे धीरे ये सतह पर चीज़ें अभी हम लोग तो भाई लंबे समय से जानते हैं और हम लोग तो बोल भी रहे हैं बहुत। आज इस बात को पुनः मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वो एक बड़ी टूट देखने को मिले। देखिए, कोई भी पार्टी का अस्तित्व तभी रहता है जब उस पार्टी का भविष्य नेताओं को सामने दिखाई देता है। आप मुझे बताइए, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या है? और उसके बाद एक ऐसी पार्टी जिसके नेता ने बार बार पाला बदलने का काम किया हो, ऐसे में उन नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भाई मेरे मुख्यमंत्री तो चुनाव लड़ते हैं, वो तो जनता के बीच जाते हैं, और अगर जनता के बीच वो जाते भी हैं तो पूरी बैरिकेडिंग के साथ जाएंगे, जनता उनसे मिल नहीं सकती, लोग उनसे बात नहीं कर सकते। पर उसके बावजूद कई जगह उनका विरोध हुआ। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हमारी ही लोकसभा में गए, एक पुल एरिया था वहाँ पे, जिस तरीके से वहाँ पर मुख्यमंत्री और उनके साथ गए हुए कई मंत्रियों का वहाँ पे विरोध है। तो ऐसे में जो लोग जनता के बीच जाते हैं उनको मुख्यमंत्री की गलत नीति और गलत कार्यशैलियों का उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और यही कारण है कि उनके नेताओं के बीच में एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती जा रही है, और कई नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई भी बन गई है, मैं तुमसे आगे, मैं तुमसे आगे। ऐसे में धीरे धीरे आप देखिएगा जनता दल यूनाइटेड खंड खंड में आने वाले दिनों में ये पार्टी बटेगी, और पार्टी का अस्तित्व अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई संभालने वाला होगा। चिराग जी, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हाजीपुर की घटना है। एनडीए में रहते हुए अपनी भाई मैं ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ, और बल्कि जिस पार्टी से वो आते हैं वो जातियों की पार्टी करने के लिए वो मानी ही गई है। समाज को बांटकर, समाज में भेदभाव उत्पन्न कर उसका राजनीतिक लाभ लेना, MY समीकरण बनाना, अगला पिछड़ा की लड़ाई करवाना, और मैं कभी भी जात पात, धर्म, मजहब की राजनीति का मैं समर्थक नहीं रहा। हैविंग सेड दैट, जिस कविता का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कविता उन्होंने पढ़ी है, भाई ये कविता आज की नहीं, लंबे समय से, और इस कविता का हम लोग स्कूल में सप्रसंग व्याख्या हम लोग करते थे। जिस भी व्यक्ति ने इस कविता को जाना होगा या पढ़ा होगा, ये जिस परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी गई है वो किसी जाति को लेकर कम से कम ये कविता नहीं लिखी। और अगर आप सुनेंगे तो इसमें भी मनोज जी ने भी बोलते वक्त इस बात को कहा है, अपने ही वक्तव्य में उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं भी उन्हीं में से एक था, मैं भी था। मैं मानता हूँ इस बात को कि इस कविता में किसी जाति को लेकर ये नहीं कहा, बट हाँ जो सोच इस पार्टी की रही, मुझे लगता है दिस वॉज टोटली अनकॉल्ड, इसकी ज़रूरत नहीं थी ऐसी किसी कविता को पढ़ इस तरीके के मतभेद उत्पन्न करने। बट हाँ, इसको जिस परिप्रेक्ष्य में या जिस दिशा में इस पूरी वहाँ पर हम लोग गए थे, क्यों नहीं गए विपक्षी दलों के गठबंधन के साथी? हाँ, खुसरूपुर में जब ये घटना हुई थी क्यों नहीं गए थे ये लोग? और आज जब पुनः एक और ऐसी घटना सामने आई है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाना ज़रूरी समझते, या उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना ज़रूरी समझते, या तमाम ये विपक्षी दलों में से कोई क्यों नहीं जाता है वहाँ पर? हम लोग तो भाई गए थे वहाँ पर, इस घटना में भी हम लोग जाएंगे, पर जो लोग सत्ता में हैं, जिनकी जिम्मेदारी है न्याय दिलाने की, वो लोग अगर इस पे खामोश बैठेंगे और सिर्फ राजनीति करेंगे तो वो गलत है। चिराग पासवान जी अब्दुल बारी सिद्दीकी महिला आरक्षण बिल को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बहुलक वाली, लिपस्टिक वाली महिलाएं संसद भवन में नौकरी करेंगी तो जो अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उनका क्या होगा? ये इनकी सोच को दर्शाता है कि महिलाओं को लेकर कितनी ओछी और छोटी सोच है। मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस सोच की निंदा करता है।
जो महिलाओं को सिर्फ उनके रंग रूप वेशभूषा से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में मुझे लगता है ऐसे वक्तव्य के ऊपर अपनी टिप्पणी तक देना, क्योंकि इन लोगों की सोच अभी भी उस मानसिकता के साथ उलझी हुई है जहां पर ये लोग महिलाओं को सिर्फ पर्दे में और चूल्हा चौखट के पीछे ही बांध के रखना चाहते हैं। इन लोगों की समझ के परे कि भैया आज की तारीख में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं। उदाहरण हम दें, फ्लाइटें उड़ा रही हैं भैया, देश को चला रही हैं। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर जो मां महिम है वो महिला हैं और वो देश के सबसे वंचित वर्ग में से आती हैं। उसके बावजूद जब ये लोग ऐसी सोच रखते हैं, घृणा होती है इनकी सोच से। हमारा एक ऐसा देश है जहां पे देश के रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व हमारी महिला कर चुकी है। आज की तारीख में वित्त मंत्रालय जैसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक महिला निभा रही है। और ऐसे में जब ये कुछ ऐसे नेता और ये ऐसे राजनीतिक दल जो महिलाओं को सिर्फ एक कैटेगरी में बांध के रखना चाहते हैं, वो दिन दूर नहीं जब महिलाओं ने इनको जवाब दिया है और आने वाले समय में पुनः उनको जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने कल एक आंकड़ा पेश किया और कहा कि ठाकरों को सम्मान देने की जहां तक बात रही, सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी में। आरजेडी के पास सबसे ज्यादा राजपूत विधायक है, लेकिन ऐसा नहीं है, भाजपा के पास सबसे ज्यादा विधायक है। और उन्होंने और उसके बाद जब ऐसा विवाद आता है तो खुलकर इनके नेता स्पष्टीकरण तक देना ज़रूरी नहीं समझते। इन लोगों को सूट करता है ये अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई, इन लोगों को सूट करती है इस तरीके की राजनीति। आंकड़े दिखाने से कुछ नहीं होगा भैया। आंकड़े अगर आप दिखाएं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार की जनता समर्थन करे। लगभग 33 साल से इन लोगों की सरकार बिहार में रही। 33 साल के बाद भी अगर सिर्फ आंकड़े दिखाकर इनको दिखाना पड़े कि इन्होंने कौन सी जाति के लिए कितना काम किया है और बदले में बिहार बदहाली की कगार पे खड़ा रहे। आंकड़े तो भैया नीति आयोग के पास भी हैं, जो बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है, जो बताता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है। आंकड़े वो भी हैं जो दर्शाते हैं कि अपराध के क्षेत्र में बिहार सबसे आगे है, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सबसे आगे। आंकड़े पूछ लें ये पटना के ही एसएसपी से जाके, जो बोलते हैं कि 30 दिन में 30 हत्याएं होती हैं, औसतन एक दिन में एक हत्या सिर्फ और सिर्फ पटना जिले में। तो भैया आंकड़े दिखाने से नहीं होगा, सच्चाई बिहार की जनता के मुंह से सुनेंगे तो पता चलेगा।